चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। हिंदी क्या होता है इसका? गणितीय आगमन। गणितीय आगमन। थ्योरी पढ़ा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। एक क्वेश्चन बताए भी हैं, एक फिर क्वेश्चन ले रहे हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, using principle of mathematical induction, prove that। आ जाइए, क्वेश्चन है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 2n बराबर n इंटू n+1। यही हमको साबित करना है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन के सिद्धांत के उपयोग से इसको सिद्ध करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी सवाल हो, अभी लिखना नहीं है, चला अभी नहीं लिखो, समझ लो, समझ में आ जाए तब लिखिएगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कोई भी गणितीय संबंध को प्रूफ करना हो तो पहले इस गणितीय संबंध को कौन सी बोले, कौन सी मानेंगे हम लोग? Pn मानेंगे, Pn। क्योंकि कोई भी गणितीय संबंध होता है वो स्टेटमेंट होता है, और थ्योरी में बताए थे कि स्टेटमेंट को Pn से सूचित किया जाता है। इसका जब हम प्रूफ करेंगे तो पहले इसको हम Pn मान लेंगे। कितना है? 2 4 6 2n n इंटू n+1। क्या मान लिया है इसको? Pn। इसके बाद क्या करना है बताओ? थ्योरी में बताए थे n बराबर 1 के लिए जांचेंगे कि यह संबंध सही है कि नहीं। तो यहां क्या लिखा है बोलो? और n बराबर 1। n बराबर 1 के लिए जांच कैसे होगा? LHS निकालेंगे। n बराबर 1 का मतलब पद का संख्या 1, तो एगो पद होगा तो पहले के पदवा ना होगा। अब पहले के पद को T1 कहा जाता है। n बराबर 1 के लिए जो LHS में बचेगा वो कौन बचेगा? T1 बचेगा। वो कितना है? 2 है। RHS में क्या बचेगा? n इंटू
n+1, n के जगह पर 1 रख दीजिए। 1 इंटू कुल मिला के दोनों क्या आया, इसलिए कह सकते हैं कि दिया गया गणितीय संबंध एक के लिए सत्य है। चूंकि LHS और RHS सेम आ गया, इसलिए P1 जो होगा ट्रू हो जाएगा। अब क्या करे चला बताइए। अगेन लेट पी के इज ट्रू, फिर के लिए सही मान लिया जाता है। पी के इज ट्रू। अब इसके बाद पी के लिखाता है। कैसे लिखेंगे पी के को? पीएन है, अगर इसी से हम पी के निकालें तो जहां जहां एन है वहां के दिखेगा, जहां जहां एन है वहां के दिखेगा। 2 4 6 2 के इंटू k+1, इसको हम क्या मान लिए? समीकरण 1 मान लिए। गेटवा ये वाला बंद कर दो, बाहर वाला। बागर जी, चलिए इसको हम 1 के लिए ट्रू मान लिए, के लिए जैसे 1 के लिए ट्रू है वैसे ही के लिए ट्रू मान लिए। तो सवाल जो भी होता है जिसको प्रूफ करना है उसको क्या मान लिए? Pn। n बराबर 1 के लिए सोच रहे तो LHS में एक टर्म होगा, RHS में n के जगह पर 1 रखना है, सेम आता ही है। P1 हमेशा क्या हो जाता है? ट्रू। उसके बाद के लिए ट्रू माना जाता है अपना से, और सभी को के रूप में ट्रांसलेट कर लिया जाता है। जहां जहां n है खोज खोज के हो जाता है। अब किस पर सोचते हैं? नाउ k+1 ये कैसे लिखेंगे? इतना छाप देंगे पहले, गौर से सुनो। इसमें के पद तक है, इसमें कितना पद लिखना है? इससे एगो ज्यादा पद लिखना है। पहले ई लिख लेंगे तो एगो ज्यादा टर्म लिख लेंगे, यही ना। सेम छाप दो पहले। 2 4 6 +2 के सेम छाप दिए। अब इसमें लेकिन एक और टर्म लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम सेम छाप दिए हैं। तो के पद तक ना है और लिखना कितना है? तो ई तो सेम ही लिखाएगा, एगो बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? अंतिम जो भी है ना इसको लिखो 2, खाली जहां के है वहां k+1 लिख देना है बस, अगला टर्म लिखा जाता है। अंतिम जो पद है ना वही लिखाता है अगला पद में, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है?
इसमें जहां के है वहां क्या लिखते हैं, k+1 लिख दिया जाता है। अब बोलो चला इसका मान जो एक हाथ का लिखे हैं, इसका शॉर्टकट वैल्यू भी दिया है, k × k+1 यूजिंग फर्स्ट। इतना का मान हम रख दिए, इतना का मान रख दिए। कहां से रखे हैं, समीकरण 1 से। ये बुझा रहा है, प्लस कितना, दोनों में से k+1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा इसमें, इसमें 2 बचेगा। लास्ट में जो भी आता है ना, इसको हम लोग k+1 के रूप में सजाते हैं। देखिए k+1, k+2 को क्या लिखेंगे, k+1+1 हो नहीं जाएगा 2। अभी ठीक आया कि नहीं, इसका जांच कैसे होगा, सवाल n के लिए है तो इसका RHS कितना है n, और उससे एगो ज्यादा n, और उससे वैसे ही ई आना चाहिए। तो देखो k+1 और उससे एगो ज्यादा आ गया है कि नहीं, कि जांच कैसे होगा बताओ। जो सवाल का ही है ना, इसी में n के जगह पर k+1 रख के सोचो तक कि इतना आया है कि नहीं। जहां जहां n है वहां k+1 डाल दो और देखो कि क्या इतना ही आया है। हाँ आ गया है। इसका मतलब ही k+1 वाला क्या है, सही है, pk+1 इज सही है। तो दिया गया pn भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल। से लिख देते हैं शॉर्टकट में n बिलोंग्स टू n, मैंने सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य, प्रूव्ड हो गया। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी सवाल प्रूफ करना हो, ये कुछ अलग ढंग से प्रूफ होता है। ये कैसे प्रूफ होगा, ये स्टेप बाय स्टेप पिछला क्लास लिखवाए हैं, उसी आधार पे ही प्रूफ हो रहा है। सवाल कोई भी हो, पहले किसके लिए जांचना है, 1 के लिए, उसके बाद के लिए सही मान लेना है, k+1 के लिए सही दिखा देना है। अगर k+1 के लिए सही दिखा दिए तो दिया गया रिलेशन सभी नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा और प्रूव्ड हो जाएगा। प्रूफ किए बुझाया। पहले किसके लिए जांचेंगे, किसके लिए सही मानेंगे, सही किसके लिए दिखाएंगे, इसमें यही कठिन होता है। k+1 दिखाना कठिन होता है, तो उसके लिए जो नासमझ है, कम समझता है, लेट से समझता है, समझने वाले के लिए भी आसान है, देख के तो छाप देना है। ये कोई टर्म बढ़ाना है, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है, के जगह पर क्या लिख देना है, इसका मान रख दो नहीं चुके, और बगल में है वो रहेगा। अधिक से अधिक कॉमन लेना है।
अब लास्ट वाले रिजल्ट को k+1 के रूप में सजा देना है। देख लेना है ट्रू आया है कि नहीं, आया होगा। जहां जहां सवाल में n था ना आरएचएस में, वहां वहां k+1 रख के देखो, इतना ही आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखेंगे, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। अब इस पे एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, आपको क्लास में ही बनाना है, लेकिन ये उतारने के बाद बनाना है। तो पहले सवालवा हम लिख तो लें। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस n, n इंटू n+1/2। इसका प्रूफ आपको जैसा भी बताए हैं, यह बताएं कि कोई भी गणितीय संबंध हो उसको Pn मान लेना है। 1 2 3 n, n इंटू n+1/। अब यह जांचना है n बराबर 1 के लिए कि यह रिलेशन सही है कि नहीं। n बराबर 1 माने पद का संख्या 1, इसके लिए एलएचएस निकालेंगे। तो पद का संख्या 1 होगा तो पहले के पदवन बचेगा, P1 का मान कितना है। फिर आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस तो सेम छाप देना है। इसमें n के जगह पर क्या रखना है, तो 1 इंटू 2/2 कट गया। एलएचएस और आरएचएस क्या आया, सेम आया, इसलिए P1 क्या हो जाएगा, P1 इज ट्रू। पूरे चैप्टर में जितना क्वेश्चन है सब में इसी तरह स्टार्ट होगा, सब ऐसे ही बनेगा। थ्योरी भी इसी स्टाइल में लिखाए हैं कि पहले 1 के लिए चेक करना, के लिए जो बना रहे हैं ना, इसी को कहानी की तरह लिखवाए हैं। तो थ्योरी है, जिसका छूटा है, चाहे जौन एक दूसरा कहा है कि आज से आ रहे हैं, वो चलते वक्त थ्योरी का वीडियो हमसे ले लेगा, शुरू से इसको लिखेगा चैप्टर को, तो समझ में आएगा। तो बहाना खाली करेगा छूट गया हमारा, तो उसे नहीं होगा। अब क्या होगा, फिर क्या मानेंगे, अगेन लेट PK इज ट्रू। तो PK कितना हो जाएगा, PK K इंटू k+1/। जहां जहां n है ना, वहां वहां k लिख देंगे, n को हटा के। इसी को लिखे हैं, n के लिए लिखा है, इसी को हम किसके लिए लिख लिए हैं, k के लिए। तो सब जगह k दिखा है। अब किस पर सोचेंगे, PK+1 पर सोचेंगे। 1 2 3 के तक तो है, ये छाप देना है, के तक तो सेम छाप देना है। लेकिन इसमें एगो ज्यादा टर्म लिखना है, तो बताए हैं कि जो अंतिम टर्म है ना, वह लिखाता है यहाँ। लेकिन के जगह पर के न लिखकर, बस 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 हो गया। इतना का मान एक के उपयोग से लिख देंगे। के इंटू
प्लस ई कितना है, k+1 है। लघुत्तम ले लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, जिसके बटा में कुछ नहीं है, इससे इसमें डायरेक्ट गुना होता है। यही सब ना है, मैट्रिक और ट्रिक का जोड़ घटाओ। अभी गुना नहीं करना है, कुछ लड़ल में गुनो को ही ले ला, कॉमन लेना है, अधिक से अधिक। k+1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें k है, इसमें से निकाल लेंगे तो 2, k+2 अपॉन 2 सजा लेना, k+1 k+1+1, भाई समझो n है, n+1/2, ये था कि नहीं सवाल में, था ना, इसलिए क्या लिखेंगे, k+1 इज, k+1 जब ट्रू हो जाता है तो Pn जो है वो ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ऐसे ही प्रूफ करना है, थोड़ा सा अलग प्रूफ है। मैट्रिकों में तक कि कोई भी प्रूफ करना हो तो LHS निकाल लो, RHS निकाल के बराबर दिखा दो, प्रूफ हो जाता था, वो बड़ा शॉर्टकट था। लेकिन वैसे नहीं प्रूफ होगा, इसमें अलग अलग कंडीशन है। सवाल कोई भी हो 1 के लिए देखना होता है, k के लिए सही मानना होता है, k+1 के लिए सही दिखाना होता है, तब जाके Pn सही होता है। इस प्रूफ करने का 3 स्टेप है। पहला स्टेप किसके लिए जांच होगा, दूसरा k के लिए मानेंगे, तीसरा k+1 के लिए जांचेंगे। हमको लग रहा है इसी में थोड़ा बहुत गड़बड़ी था, तू लोग सबका गड़बड़ी था ना, इसमें कहाँ गलती हुआ है, कट कट के बनाओ सब, यहां तक पहुंच गया था सर, इसके बाद बटा का जोड़ करो सब, दे रहे हैं, ये पहले सुधार कर लो, जिसका जिसका उधर भी 2-3 में गलती था समझा जाए। Pn पहले मान लेना है, ये सबको ही मान लिया होगा, 1 3 3 स्क्वायर, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n है 1 अलग है बटा में 2। अब फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए LHS में क्या होगा, पहला टर्म होगा T1 होगा, RHS में क्या होगा, 3 का पावर n-1/2, 3 का पावर 1 - 3 में से गया 2/2 कट के, ये भी सबका आ गया है ना, LHS RHS सेम है, P1 ट्रू हो जाएगा। यहां तक तो सब समझ गया होगा, यहां तक बन गया ना सबका। अब किसके लिए सोचेंगे, अगेन लेट PK इज ट्रू, K के लिए सही मान ली, PK कितना हो जाएगा, 1 3 3 स्क्वायर, ऐसा ही था का, डॉट डॉट 3 का पावर, तो n नहीं ना लिखाएगा, बराबर 3 का पावर की, यही ना होगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब किस पर सोचना है, ये कहां से लिखाता है जी, ये सेम लिखाता है, 1 3 3 का स्क्वायर, 3 का पावर, ये तो सेम लिख दिए। अब अगला एगो लिखाएगा ना, अंतिम पदवा तो लिखाता है, ऐसे सुनो इसमें दिक्कत हो रहा होगा आपको, यही तो लिखाता है,
3 है तो 3 लिखेंगे। खाली जहां के भेंटाएगा ना वहां k+1 लिखना है, बाकी जो है वो रहेगा। 3 है तो 3 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। खाली के जगह पर k+1 लिखना है। इतना भर नहीं बुझाया तब वही बहुत बड़ा गलती होगा। हाँ, बनाने के बाद सब ठीक हो गया, देखो ना। वही में लॉस ने चुपके से बना ले होगा। यूजिंग एक का यूज कीजिए। इतना का मान कितना दिया है? -1/2। आई 3 का पावर सुनो, 1 1 कट जाएगा, ये हो जाए। लघुत्तम लीजिए 2, 3 के पावर k-1। बहुत महानुभाव 3 दूना 6 लिख ले हो लो। 2 इंटू इतना 2 इंटू 3 का पावर, ये अलग है, ये अलग है, समझ रहे हो ना? कि दोनों में गुना नहीं होगा। गुना तब होता जब इसका भी पावर के रहता, इसका भी पावर के रहता, तब 6 का पावर के लिखते। लेकिन 2 इंटू समथिंग लिखा ही होगा, सब बहुत बड़ा लिखा होगा। सब कट कट के हबर हबर बना रहा है सब। अब देखो, 2 गो 3 के पावर के आ 1 गो 3 के पावर के जुटेगा तो 3 गो 3 के पावर के। फिर से देखो, 2 गो 3 के पावर के आ 1 गो 3 के पावर के जोड़ेंगे 3 गो 3 के पावर के, घटाओ 1/2 तो है ही। अब बेस समान है तो गुना में पावर जुट जाता है। अब यहाँ n समझ के देखो तो जो था वो है कि नहीं। 3 का पावर n-1 हाँ आ गया। इसलिए pk+1 इज ट्रू। आई ट्रू हो गया ना, तो pn इज ट्रू फॉर ऑल n। काट के लिख लो फिर से, जगह जगह गलती बा, फिर से काटो। इसमें गलती है कि लिख लिया? एक दो आदमी कोई हाथ उठाओ तो रोकेगा, लिखेगा ना, लिखो नहीं कर, लिखो, पढ़ा दे रहे। एकदम नहीं घबराइए, पूरा में यही काम करना है। खूब आराम से समझिए, कुछ समय देकर समझिए, लेकिन समझ जाइए। एक वो समझ जाओगे तो सब बन जाएगा। हड़बड़ हड़बड़ हम करेंगे तो सब हम बनाइयो देंगे, तो एक को समझ वो नहीं करेगा। उसे आराम से समझो। इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा लंबा बनता है। अब बच्चा के दिमाग में माइंडसेट है 4 स्टेप से ज्यादा कोई भी सवाल बनता है तो आंख मूंद लेता है कि तू बनाओ, तू समझा, तो देखवे नहीं करेगा। तो इसमें बड़ा पेशेंस से हमको बताना भी होता है। इसको लिखो, 8 क्वेश्चन और बना देंगे ना तो आप ट्रेंड हो जाएगा, तो आपसे बनने लगेगा। सब अकील जान जाएगा, क्योंकि हर सवाल में थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि है। और वो बुद्धि कहाँ पे है? k+1 वाला पे जगह पे है। नहीं तो बाकी सब है, इतना तो सब कर ले रहा होगा। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, n का क्यू, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम बात करेंगे फॉर n बराबर 1 के लिए बात करेंगे। LHS में होगा T1, और पहला टर्म हमारा कौन सा है? 1 का क्यू है, मैंने 1 हो गया। फिर सोचेंगे RHS कितना है? n इंटू n+1/2 का। n कितना है? 1 है, 1 इंटू 1+1/2 का 1 इंटू 2/2 का होल स्क्वायर है। कट जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि LHS और RHS क्या है? सेम है, इसलिए P1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अगेन लेट PK इज ट्रू। K को हम सही मान लेंगे, तो PK कैसे लिखाएगा बोलिए? वही लिखेंगे
एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, ये नहीं ना होगा, एन है तो एन के जगह पर के बराबर कितना? ठीक है। हाँ, इसको हम कितना मान लेंगे? अब किस पर सोचेंगे? के प्लस वन पे। इतना तो सेम ही लिखा जाएगा। एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, के का क्यू, इतना तो छाप दिए। अब एक अगला टर्म लिखना है, तो के जगह पर के प्लस वन का क्यू। इतना का मान कहां से रखेंगे? कितना है? अब प्लस कितना तोड़ेंगे तो के स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, आई के प्लस वन का, सब पे ना स्क्वायर है। अब बटा का जोड़ा कॉमन लेंगे, चार एलसीएम हो गया के स्क्वायर के प्लस वन का, चार से इसमें गुना हो जाएगा। चलिए क्या कॉमन है दोनों में से? के प्लस वन का स्क्वायर, तो के स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लेंगे, फोर इंटू एगो के प्लस वन बचेगा अपॉन के प्लस वन का के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर ना, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस, वो जानते हो कितना है? हाँ, ये के प्लस वन का स्क्वायर, अगला है के प्लस टू का। है तोड़ेंगे तो उतना ना आएगा। ठीक, फिर हुंडे एगो स्क्वायर कर दो, के प्लस वन है के प्लस टू है बटा टू, हाँ सजा लीजिए। के प्लस वन, के प्लस टू को क्या लिख सकते हैं? बटा एन, एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर आ गया, इसलिए पी के प्लस वन क्या हो गया? इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि बढ़ेगा, इसलिए पी एन जो है ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, प्रूव्ड हो गया। इसको लिखिए आप लोग सबको, शुरू से लिखिए ना, स्टार्टिंग से कुछ बड़ा लिख रहा है, लिखो ना। जो रिलेशन है उसको क्या मानेंगे? पी एन, और उसके बाद एन बराबर वन के लिए जांचेंगे, एलएचएस में क्या बचेगा? टी वन पहला टर्म, आरएचएस में जो है वो लिख दो, उसमें एन के जगह पर वन डाल दो। ठीक है, इतना तो हो गया है। ई लो, लिखो।
के लिए सही मानेंगे, सबको के में लिख देंगे। फिर किस पर सोचेंगे? k+1 पे सोचेंगे। तो के तक तो सेम ही लिखाएगा, एक अगला लिखना है तो कितना हो जाएगा? सेम लास्ट टर्म ही लिखाएगा, लेकिन के जगह पर k+1 होगा। समझो, ये तो सेम लिखना है, एगो टर्म बढ़ा देना है। इतना का मान इतना ना है, एगो ये तो है ही कि के पर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सेम है। अब लघुत्तम ले लिए, के स्क्वायर k+1 का स्क्वायर 4 से इसमें गुना हुआ है, k+1 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, k² +4, इसमें k+1 बचा है, k+1 का स्क्वायर, k² 4k+4। ठीक है, इसको गौर से देखेंगे ना, देखिए +2 का होल स्क्वायर है, तोड़ के देखो ना, a² 2ab b² करके देखो, इतना ही आता है। लिखा गया? चलिए थोड़ा सा और है, इसको लिख लो।